अगर आप संविधान की दफा 37 को पढ़ेंगे तो उसमें बात आई है सियासी इंसाफ की। इसी सियासी इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। अगर आप चाहते ये हैं कि जमीनी सतह से उत्तर प्रदेश में आपकी एक लीडरशिप बने, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा में हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। ये हम नहीं, ओवैसी के नेता बोल रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एआईएमआईएम ने बड़ा चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने दावा किया है कि यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है और उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी दौरे पर हैं और लगातार जनसभाओं के जरिए पार्टी के विस्तार में जुटे हैं। क्या यूपी में एआईएमआईएम इस बार बड़ा राजनीतिक असर छोड़ पाएगी? आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने साफ कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पूरी ताकत और मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। वारिस पठान ने कहा है कि पार्टी का संगठनात्मक विस्तार तेजी से चल रहा है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। उनका दावा है कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। एआईएमआईएम 2027 का चुनाव पूरी ताकत और जोर शोर में लड़ेगी। संगठन को मजबूत करने का काम शुरू हो चुका है। दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लखनऊ से लेकर बहराइच और मेटरा तक ओवैसी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जनता का समर्थन बढ़ रहा है। एआईएमआईएम इसे यूपी में अपने बढ़ते जनाधार का संकेत मान रही है। वारिस पठान के मुताबिक पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बनाने की लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। यूपी दौरे के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। खास तौर पर बीफ एक्सपोर्ट और गाय संरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने सरकार की नीतियां और बयानों पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा है कि एक तरफ गाय को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ पशुधन और उससे जुड़े आर्थिक पहलुओं पर गंभीर चर्चा नहीं होती। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक सुविधा के हिसाब से मुद्दों पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सार्वजनिक बहस राजनीतिक नारों पर नहीं बल्कि तथ्य, संवैधानिक सिद्धांतों और पारदर्शिता पर आधारित होनी चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा है कि गाय संरक्षण पर चर्चा को खेती, पशुपालन और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। उनका कहना है कि लाखों लोगों की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और सरकार को इस विषय पर स्पष्ट नीति रखनी चाहिए। एआईएमआईएम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाकर खुद को अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और वंचित तबकों की आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के सामने चुनौती भी कम नहीं है। राज्य की राजनीति में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की मजबूत मौजूदगी है। ऐसे में एआईएमआईएम को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए लगातार जनसंपर्क और संगठन विस्तार पर जोर देना होगा। फिलहाल पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि 2027 तक वह उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत कर लेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन एआईएमआईएम ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर लिया है। वारिस पठान के दावे और ओवैसी के लगातार दौरे से साफ है कि पार्टी यूपी में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की मिशन पर है। अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में एआईएमआईएम अपने दावों को वोटों में कितना बदल पाती है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।